एक किसान था। उसे खूब धन संपत्ति अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, इसलिए उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह दिन भर बैठकर हुक्का पीकर अपने मित्रों के साथ गप्पे लड़ाता रहता था। सारा काम उसने नौकरों के भरोसे छोड़ रखा था, जिसका वे लोग फायदा उठाते थे, जिसके कारण उसकी संपत्ति कम होती जा रही थी। लेकिन किसान को अपनी मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं थी। वह इस और कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने सब कुछ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने किसान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब उसके मित्र को एक उपाय सूझा। उसने किसान से कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बाबा जी रहते हैं। वे धन प्राप्ति के नुस्खे बताते हैं, तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। किसान तुरंत तैयार हो गया। दोनों बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी ने किसान को बताया, तुम्हारे गोदाम, गौशाला और घर में सूर्योदय के समय एक सफ़ेद हंस आता है। अगर तुम उसके दर्शन कर लो तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ने लगेगी। किसान अगले दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर गोदाम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक नौकर गेहूं की बोरी बेचने ले जा रहा है। मालिक को देखकर वह डर गया। किसान के डांटने पर उसने कबूल किया कि वह अक्सर चोरी से अनाज बेचता है। किसान ने उसको काम से हटा दिया। फिर वह गौशाला में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गौशाला का कर्मचारी दूध बेच रहा है और पैसे खुद रख रहा है। किसान ने उसको भी डांटा और सही से काम करने की नसीहत दी। दोनों जगह सफ़ेद हंस ना पाकर वह घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि घर के सब लोग सो रहे हैं। एक नौकरानी घर की कीमती बर्तनों चुरा कर ले जा रही है। किसान ने उसको भी काम से हटा दिया। अब किसान सफ़ेद हंस के चक्कर में रोज़ गोदाम, गौशाला और घर के चक्कर लगाने लगा। उसके डर से कर्मचारी अब सही से काम करने लगे, जिससे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। लेकिन सफ़ेद हंस के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर वह एक दिन फिर बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा से कहा कि बहुत प्रयास के बाद भी मुझे सफ़ेद हंस के दर्शन नहीं हुए। बाबा ने हंसकर कहा, तुम्हें सफ़ेद हंस के दर्शन हो चुके हैं। वह सफ़ेद हंस है तुम्हारा कर्तव्य। कर्तव्य के पालन करने से ही लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए, इसी से उन्नति होती है। शुक्रिया।